बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 16, लॉरेंस सीरीज एंड रेसिड्यू इंटीग्रेशन. The main purpose of this chapter is to learn about another powerful method to evaluate the complex integrals and certain real integral. It is called residue integrations. ठीक है, इस चैप्टर में हम नया एक मेथड पढ़ेंगे जिससे रेसिड्यू इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए कम्प्लेक्स फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए रेसिड्यू इंटीग्रेशन. फर्स्ट मेथड टू एवेल्यूएट द कम्प्लेक्स इंटीग्रल, ये चैप्टर 14 में डिस्कस किया है कि इंटीग्रेशंस को कैसे परफॉर्म करना. चले खैर वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. अभी जस्ट हमें यहाँ इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि कम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस कैसे परफॉर्म करनी है और रियल इंटीग्रल्स को भी कैसे परफॉर्म करना है. ओके, उसके लिए क्या है, लॉरेंट सीरीज. हम फर्स्ट टॉपिक है हमारा लॉरेंट सीरीज. लॉरेंट सीरीज क्या है? लॉरेंट सीरीज जनरलाइज्ड टेलर सीरीज है. तो लॉरेंट सीरीज जो है वो एक्चुअली टेलर सीरीज की जनरलाइजेशन है. क्या मतलब टेलर सीरीज हैज ए पॉजिटिव इंटीजर पावर्स. हम जो भी टेलर सीरीज में डिस्कस की थी उसमें z माइनस z नॉट की पावर 1 2 3 जो भी है वो पावर्स इंटीजर्स में थी और पॉजिटिव इंटीजर्स में थी. और कन्वर्जेंस क्या थी हमारे पास ओपन डिस्क की फॉर्म में बन रही थी. सेंटर एट z नॉट जिस पॉइंट के अबाउट आप सीरीज कैलकुलेट कर रहे थे और r उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस था. जबकि लॉरेंट सीरीज क्या है? ए लॉरेंट सीरीज इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ z माइनस z नॉट. लॉरेंट सीरीज में क्या है, z माइनस z नॉट की पावर पॉजिटिव में भी आएगी और नेगेटिव में भी आएगी. और इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डिस्क था. इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज ए एनलस, ए सेंटर विथ ओपन डिस्क विदाउट सेंटर, दैट इज एक्चुअली एनलस रीजन. हेंस ए लॉरेंट सीरीज, बाय ए लॉरेंट सीरीज वी कैन represent a given function the form given function that is analytic in a endless region may have a singularity outside the ring as well as in the होल ऑफ द एनलस. ये हम आगे डिस्कस करेंगे, हमें और डिटेल से डिस्कस हो जाएगा कैसे होगा, क्या मतलब. ओके, वी नो दैट ए गिवन फंक्शन टेलर सीरीज विद ए गिवन सेंटर z नॉट इज यूनिक. टेलर सीरीज तो आपके पास एक यूनिक फॉर्म में आ जाती है. वी सी दैट इज अ कांस्टेंट सी इन कंट्रास्ट f of z has a Lorentz series with a same center z naught and related in the several concentric endless. The most important of this series is to be one convergence z minus z naught mod is greater than 0 less than r. ये वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है एंडलेस, यानी ओपन डिस्क विदाउट सेंटर. ठीक है, अच्छा चलिए हम इसको कैसे डिस्कस करते हैं. यानी लॉरेंट सीरीज. जी, लॉरेंट सीरीज क्या है जी? लॉरेंट सीरीज जनरलाइज द टेलर सीरीज इफ in application we want to develop a function f of z in the power of z minus z naught when f of z is singular at z naught. ठीक है, जबकि टेलर सीरीज में क्या था, हम f of z को की टेलर से जो सीरीज फाइंड कर रहे थे z नॉट के अबाउट हमारा फंक्शन f of z उस z नॉट पॉइंट पे एनालिटिक था. अब सिंगुलर का क्या मतलब है, वो पॉइंट जिस पॉइंट पे फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होगा उस पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ हम लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज में डिफरेंस क्या है. टेलर सीरीज हम किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे थे, उस पॉइंट के अबाउट फंक्शन के जिस पे फंक्शन हमारा एनालिटिक था. जबकि लॉरेंट सीरीज जिस पॉइंट पे कैलकुलेट हो रही है उस पॉइंट पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है. ये मेन डिफरेंस है. वी कैन नॉट use a Taylor series, instead we can use a new kind of series called the Lorentz series. यानी Lorentz series किसके अबाउट है कैलकुलेट हो रही है, सिंगुलर पॉइंट के अबाउट, वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है. ओके, क्या होगा इसमें क्या होगा कि आपके पास z माइनस z नॉट की नेगेटिव पावर्स भी आएंगी और पावर्स पॉजिटिव पावर भी आएंगी.
Lorentz series consists of positive powers, integer power of z minus z naught, as well as negative power of z minus z naught. This is the new feature. जबकि टेलर सीरीज में ऐसा सिचुएशन नहीं थी. टेलर सीरीज में सारी पावर्स आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स की थी. यहाँ आपके पास पॉजिटिव इंटीजर भी होगी और नेगेटिव इंटीजर्स की पावर भी होगी. जी, लॉरेंट सीरीज आर आल्सो यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग द सिंगुलरिटीज. ये हम आगे डिस्कस करेंगे सिंगुलरिटीज को किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं. ओके, और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा. ओके, अब लॉरेंट सीरीज के लिए थ्योरम है क्या. लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक इन अ डोमेन कंटेनिंग टू कोसेंट सर्कल C1 and C2 with center Z0 with annulus between them. Okay, then f of z b can be represented as f of z is summation n0 to infinity a n z minus z naught power n plus n from 1 to infinity b n over z minus z naught power n. अब नोट करेंगे यहाँ आपके पास ये पॉजिटिव पावर वाली टर्म है जो कि आपके पास किस में आती थी, जस्ट लाइक जिसमें टेलर सीरीज में. लेकिन यहाँ आपके पास लॉरेंट सीरीज में ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है. ठीक है, बी एन ओवर जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन. ये नेगेटिव पावर्स में, इसमें आपको अगर एन को मैं वेरी करूं तो ये देखें ये टर्म क्या बन रही है. बी वन ओवर जेड माइनस जेड नॉट की पावर 1, बी टू ओवर जेड माइनस जेड नॉट की पावर 2 एंड सो ऑन. अच्छा, अब इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं ए एन वो फाइंड करने का ये फार्मूला है और बी एन फाइंड करने का ये फार्मूला है. ठीक है. अच्छा, अब ये जो बात जो यहाँ लिखी है ये देखिए ये C1 है, ये C2 है और इसमें जो इंटीग्रेशन के फॉर्म में जो इंटीग्रल्स आ रहे हैं C और C, ये आपके पास वो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये सर्कल C आ रहा है. Z0 जो है वो ऑटोमेटिकली आउटसाइड द एनवस रीजन है C1 और C2 के दरमियान. अच्छा, जो इसमें नेगेटिव टर्म पावर्स वाली टर्म्स हैं उसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज. ये बी एन ओवर जेड माइनस जेड नॉट पावर एन वाली जो टर्म्स हैं. ठीक है, अब हम जो प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए मैं आपको एग्जांपल से आइडिया देता हूँ. फर्स्ट करेंगे पहले एग्जांपल्स हैं. एक्सपेंड द गिवन फंक्शन इन द लॉरेंट सीरीज कन्वर्ज जेड मॉड इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन आर. दैट मीन्स यहाँ सेंटर किसके अबाउट लेना है आपने, 0 के अबाउट, यानी 0 के अबाउट आपने लॉरेंट सीरीज कैलकुलेट करनी है. ठीक है, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी कैलकुलेट करना है. 1 ओवर जेड पावर 4 माइनस जेड पावर 5. ओके, अब नोट जी फंक्शन फॉर्म ये आ गई. अब नोट करें ये फंक्शन आपका एनालिटिक है हर z के पॉइंट के लिए, लेकिन z इज इक्वल 0 पे ये एनालिटिक नहीं है और z इज इक्वल 1. ये दो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, यानी ये दो पॉइंट्स इसके सिंगुलर पॉइंट्स हैं. ठीक है, ये दो पॉइंट z इज इक्वल 0 और z इज इक्वल 1. अब क्योंकि 0 के अबाउट अपने लॉरेंट सीरीज कैलकुलेट करनी है. ओके, 0 इसका आपका क्या है, सिंगुलर पॉइंट है. ओके, अब इसमें यूं होगा कि आप जो इसका बैक पोर्शन है 1 ओवर z पावर 4 जिसमें सिंगुलर वाला है उसको सेपरेट करने, बाकी जो फंक्शन है 1 माइनस z की पावर -1 इसको एक्सपेंड करने 0 के अबाउट. एक क्राइटेरिया तो ये है कि मैं इसकी पूरी टेलर सीरीज के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करूं, नहीं तो आप अगर डायरेक्टली इसको बायनॉमियल सीरीज से एक्सपेंड करें तो आपके पास z की पावर n बन जाएगी. ये इसको ओपन करके चेक कर लें. ये इसकी इवन के टेलर सीरीज जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फॉर्म बनेगी. ठीक है, z की पावर 4 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये z की पावर n-4 बन गई. अब इसको अब n को ओपन करके ये सीरीज ओपन हो गई. z की पावर 4 नीचे डिवाइड करें तो ऑटोमेटिकली आप गौर करेंगे तो यहाँ आपके पास नेगेटिव पावर वाली टर्म्स भी आ गई और पॉजिटिव पावर वाली टर्म्स भी आ गई. ओके, ये समेशन में इसमें an आप टेलर उसका अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करना फार्मूला वही जो आप प्रीवियसली टेलर सीरीज में अप्लाई कर चुके हैं. यहाँ an की वैल्यू 1 है. ठीक है, an + 1 भी 1 बन जाएगा. ऑटोमेटिकली जब आप इसमें रिप्लेस करेंगे तो r की वैल्यू 1 बन जाएगी. तो हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी z mod इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसमें 1 आएगा और इसमें गौर करें तो इसमें सेंटर इंक्लूड नहीं है, ये ग्रेटर देन 0 की वजह से. ठीक है, क्योंकि 0 इसका सिंगुलर पॉइंट है. देखिए ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड इन्फिनिटी बन जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी. इसलिए इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में z सेंटर नहीं लेते. ठीक है, जो हमारा सेंटर इस केस में 0 है. चलें हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं.
expand the given Lorentz series that converge in the region z minus z naught mod is greater than 0 less than r and determine the precise region of convergence. तो यहाँ z naught की वैल्यू क्या दी है 1, यानी यहाँ पे 1 के अबाउट लॉरेंट सीरीज कैलकुलेट करनी है. ओके, नोट करेंगे हमारा ये फंक्शन है f of z is e power z over z minus 1. अब यहाँ गौर करें तो z is equal to 1 ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है. z is equal to 1 जो है वो इसका सिंगुलर पॉइंट है. ठीक है, इसलिए इसने कहा है z is equal to 1 के अबाउट इसकी लॉरेंट सीरीज कैलकुलेट करें. z is equal to 1 जो कि सिंगुलर पॉइंट है. ठीक है, यहाँ ये नहीं कहा कि z is equal to 1 के अबाउट टेलर सीरीज, क्योंकि टेलर सीरीज किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट होती है, हमारे पास जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा. ठीक है, लॉरेंट सीरीज किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट होती है, जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है. ठीक है, सिंगुलर पॉइंट के. ओके जी, अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ जस्ट ये किया e की पावर +1 और e की पावर -1 अलग अलग कर लिया. ठीक है, अब e की पावर z -1 इसकी मैं टेलर सीरीज फाइंड कर लेता हूँ 1 के अबाउट. एक क्राइटेरिया ये डेरिवेटिव लेके कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं कौन सी समझाते हैं क्योंकि ये फॉर्म है, इसमें w की जगह z -1 बोल के करते हैं. अब ऑटोमेटिकली z -1 की रिजल्ट वो ये फॉर्म आ गई. ठीक है, इसको आप यहाँ रिप्लेस कर लें ये ऑर्डर की जगह. ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका f of z इक्वल टू e टू पावर z -1 e रेज़ पावर z -1 e रेज़ पावर z -1 की सीरीज से रिप्लेस कर लें. ओके, आप इसके साथ ओके इसको एक्सप्रेशन को ओपन कर लें. ओके, ये रिजल्ट आ जाएगा. तो इसके इसमें अगर गौर करें आपके पास an की वैल्यू क्या होगी e ओवर n फैक्टोरियल, e ओवर n फैक्टोरियल. ठीक है, en +1 बना है. उसके बाद इसका सेम पैटर्न पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो कि इन्फिनिटी आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि z -1 वॉट यहाँ आती है इन्फिनिटी, यानी ये हर z के लिए कन्वर्ज करेगा सिवाय इसके सेंटर के. ग्रेटर देन 0 का मतलब z -1 वॉट ग्रेटर देन 0. ठीक है, ये उसी वक्त ग्रेटर देन 0 ये 0 का होगा जब z वैल्यू 1 होगी. सेंटर बता लें, सेंटर यहाँ कौन सा 1 है, 1 के अलावा हमारी सीरीज हर पॉइंट के लिए कन्वर्ज करेगी. अब 1 के लिए क्यों नहीं करेगी, ऑटोमेटिकली जब हमारी सीरीज को कन्वर्ज होगा 0 इन्फिनिटी बन जाएगा. तो इसलिए यहाँ करके तो इस पैटर्न को यूटिलाइज करते हुए हम लॉरेंट सीरीज कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट फंक्शंस की. अब आप एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे. ओके जी, नेक्स्ट. अच्छा, अब हमने मेन हमारा टारगेट है कि हमने